जीतेंगे हम, कुछ ऐसा वादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, कुछ ऐसा वादा करो। क्या खिलाफत आंदोलन में साथ ही वे इसे हिंदू और मुस्लिम की एकता का स्थापित करने का अवसर भी मनाते थे और इसीलिए रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग का हत्याकांड को विरोध को खिलाफत आंदोलन में समर्थन में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिए। असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमें आंदोलन में व्यक्ति व्यापक जन आधार था। इसमें शहरी क्षेत्र के किसान और आदिवासी इसमें व्यापक रूप से समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग के सभी भागीदारी लिए। देखिए, श्रमिक करने का मतलब ये हुआ जो किसान थे, मजदूर लोग भी इसमें हुए। ठीक है, मजदूर लोग भी शामिल हुए, सब हुए शामिल। इसमें हम आपको बता दिए थे कि क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद, क्यों रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बाद आया कौन? खिलाफत आंदोलन। उसका नहीं, पहले जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो लोग विचार कर रहे थे रॉलेट एक्ट के बारे में, कहाँ जलियांवाला में मतलब उसका विचार करते, उसी में ना उधम सिंह मतलब क्या कहते हैं, ये जनरल डायर आके गोली बरसवा दिए। ठीक, इसे मारे गए। उसके बाद अगला एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ नहीं बताया आपको, जो जनरल डायर जो गोली मरवाया था उसको जाके कौन मारा था? तो उधम सिंह मारा था, जो अपने इंडिया के थे। ठीक है, वो महान व्यक्ति थे, उसका बदला लिए। ठीक है, देखिएगा इसमें। अब देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन क्या हुआ? महात्मा गांधी के देख रेख में चला। अब आगे देखिएगा, इसमें देखा महात्मा गांधी ने अहिंसा का दर्शन में सहारे असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था। लेकिन चौरी चौरा कांड, समझे, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। देखिएगा, चौरी चौरा कांड घटना में के कारण व्यापक हिंसा के सामने आए। इससे रुष्ट होकर, मतलब क्या रूठ होकर, मतलब उनका बात कोई नहीं माना। क्या है? महात्मा गांधी का कोई बात नहीं माना। ठीक, उसमें क्या होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली के कांग्रेस कार्य समिति में बैठक में वह असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके बाद साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखिए, अब क्या, इसके बाद ही स्वतंत्रता आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन है। आपको तीनों पढ़ाएंगे। क्या? स्वतंत्रता आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले देखिएगा, फर्स्ट में हम आपको यही पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ। इसमें भी महात्मा गांधी का अहम रोल है। देखिए, इसमें सबने अवज्ञा आंदोलन में देखिएगा यह निम्न परिणाम है। सबने अवज्ञा आंदोलन क्या? निम्न परिणाम। इसमें देखिएगा बहुत आदमी जोर शोर से इसमें क्या लिया? भाग लिया। ठीक, देखिएगा भाग में क्या क्या लिया, कौन कौन आदमी, किस तरह का आदमी लिया भाग, तो समझिए पूरा आदमी लिया। ठीक है, देखिएगा यह आंदोलन के विस्तार हुआ। इसमें समाज के सभी वर्ग के, जैसे सभी वर्ग कहने का मतलब गरीब से लेकर बच्चा बूढ़ा सब आदमी, सब तबका का लोग इसमें भाग लिए सबने अवज्ञा आंदोलन में। ठीक, उसके बाद देखिएगा पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं घर से बाहर निकली एवं आंदोलन का शरीक हुई। मतलब इससे पहले जो भी होता था उसमें महिला नहीं लेती थी, इसमें पूरा महिला भी मतलब क्या की? शरीक हुई। मतलब शरीक मतलब होना क्या? शामिल हुई। उसके बाद देखिएगा आर्थिक बहिष्कार नीति में ब्रिटिश का आर्थिक हितों में क्षति पहुंची। अब क्षति इसलिए पहुंची कि जो काम वो करवाता था, मतलब अंग्रेज लोग करवाता था, ब्रिटिश सरकार करवाता था, अब लोग अपने कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के माध्यम से कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक, कोई काम कर रहे हैं और वो काम अपने से कीजिएगा तो उसको तो क्षतिग्रस्त, सामने वाला को क्षतिग्रस्त पहुंचेगा। तो वही हुआ, अंग्रेज के अंदर में लोग काम करते थे। अब उसके बाद क्या, उसके बहिष्कार में सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, इसका मतलब यह है कि सब मिल के, ठीक है, सब मिलकर अपना काम किया, जो भी करते थे। जैसे नमक आंदोलन जो हुआ, नमक बनाना, पानी को, समुद्र के पानी को, वो अंग्रेज के द्वारा होता था। अब लोग क्या है, अपने से करना चालू कर दिए। ठीक, इसीलिए ब्रिटिश सरकार को क्षतिग्रस्त हुआ। ठीक, अब देखिएगा क्या है, आर्थिक बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हित में बहुत क्षति पहुंची। अब दूसरा, तीसरा देखिए, चौथा देखिएगा, सरकार पहली बार कांग्रेस के समझौता करने पर निवेश हुई। क्या? उसके बाद देखिए भारत में संवैधानिक सुधार पर प्रक्रिया में तेजी से आई। मतलब ये जो प्रक्रिया जो चला, सब इससे तेजी से इस पर सब क्या विकास किया, इस पर सुना, सब इस पर काम करना चालू कर दे। अब हम आपको बताते हैं नमक के बारे में।
नमक आंदोलन में देखिएगा जो दांडी यात्रा था, इसमें देखिएगा भारत में गांधी जी पहला सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से चालू किए थे? चंपारण से। कब चालू किए थे? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह से था। ठीक, अब अगला देखिएगा, इसमें गांधी जी अपने समर्थक में समुद्र से जल को नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था, इस दौरान दांडी में हजारों लोग उनका अनुसरण किया और बंबई एवं कराची के तटीय शहरों में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नमक बनाने में नागरिकों का नेतृत्व किया था। मतलब उनके साथ जितना भी था, कराची का था, नाम देखिए, नाम याद आ सकता है। ठीक है, याद रखें क्या? समुद्री नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। इस दौरान में दांडी में हजारों लोग उनका अनुसरण किया। क्या है? बंबई, कराची से याद रखा। तटीय शहरों के भारतीय राष्ट्रवादियों ने नमक बनाने में नागरिकों का क्या नेतृत्व किया। नमक कानून तोड़ने की इस कृत्य को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। उसका क्या? समुद्र के पानी को वाष्पीकरण धूप में होता है। ठीक, हम आपको साइंस में बताएंगे जो वाष्पीकरण होता क्या है। ठीक है, देखिएगा, बाद में बनाने में नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ा। नमक के उत्पादन में, मतलब सरकारी कानून कहने का जो ब्रिटिश कानून था ना, वो बनाने नहीं देता था। मान लीजिए हम ही लोग बनाते थे, ठीक है, जो इंडिया का आदमी था, जो भारतवासी को बनाते थे, उनका सही रेट नहीं दिया जाता था। अपने यहाँ से बना के कहाँ विदेश ले जाता था, वो अपने इंग्लैंड ले जाता था। इसीलिए क्या काम किया गांधी जी? इसको तोड़े, सब एकजुट होकर अपने से बनाए। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? अंग्रेज आक्रोशित तो होगा ही होगा, क्या जो उनके खिलाफ में तोड़े हैं। देखिएगा क्या है कि सरकारी कानून तोड़ा और नमक उत्पादन में सरकार के एक ही अधिकार था, इसीलिए किसी के लिए भी नमक बनाना क्या था? गैर कानूनी था। क्या था? गैर कानूनी था। नमक कानून को तोड़ने के बाद देश में सबने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया। ठीक, देखिएगा, लॉर्ड इरविन, हमेशा याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने नमक कार के उन्मूलन में सहित गांधी जी की 11 मांगों का क्या नजरअंदाज कर दिया था और गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च में साथ में इसीलिए सबने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। ठीक है, बाकी बात क्या है, आप शुरू से वीडियो देखते हैं, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। हम आपको जालियांवाला हत्याकांड, प्रहादी, चौरी चौरा कांड नहीं बताएंगे आपको। उसके बाद हम आपको बताए थे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये सब बता दिए हैं। बाकी बात वीडियो सीरियल से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।